नमस्कार, द सूत्र देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अतुल द्विवेदी। मध्य प्रदेश में आज एक खबर चली कि सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई है। 5 बड़े अधिकारियों की ये कमेटी है जो सरकार को ये रिपोर्ट सौंपेगी 1 महीने के अंदर अंदर कि मध्य प्रदेश में कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो चलने लायक हैं और कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिन्हें बंद करने की जरूरत है। अब इसे आप संयोग कहें, इसे आप जो कहना चाहे कह लीजिए। दूसरी तरफ एक खबर और सामने आई, वो खबर ये है कि एक योजना चलती है, प्रदेश में चलती है। हालांकि वो केंद्र और प्रदेश दोनों की संयुक्त योजना है। और इस योजना के तहत जो बेरोजगार, जो खुद का रोजगार शुरू करना चाहते हैं, खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, ऐसे युवा, ऐसे लोग अप्लाई कर रहे हैं लोन के लिए, लेकिन उन्हें लोन नहीं मिल रहा। और ये पूरा मामला अगर मैं आपको बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से बताऊं तो मैं जिस योजना की बात कर रहा हूं उस योजना का नाम है दीनदयाल जन आजीविका योजना शहरी, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है DJAYS। केंद्र और राज्य दोनों की योजना है। केंद्र का इसमें हिस्सा है 60% और राज्य का हिस्सा है इसमें 40%। मान लीजिए अगर 100 रुपए का लोन मिलेगा आपको, तो 100 रुपए के लोन में 60% हिस्सा केंद्र का, यानी कि 60 रुपए केंद्र सरकार देगी और 40 रुपए आपको राज्य सरकार की तरफ से मिलेंगे इस योजना के तहत। अब पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर ये योजना है किसके लिए। तो ये जो दीनदयाल जन आजीविका योजना शहरी है, ये योजना जो ठेला लगाते हैं, रेहड़ी लगाते हैं, जो फुटपाथ के किनारे सामान बेचते हैं, या फिर जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, ऐसे लोग जो खुद का व्यवसाय करना चाहते हैं, खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये योजना शुरू की गई थी। उसका मकसद यही था कि ये लोग खुद का कोई व्यापार शुरू कर सकें, खुद का कोई बिजनेस शुरू कर सकें। और इसके लिए 13 राज्यों के 25 शहरों में ये पूरा पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। MP के युवाओं ने इस योजना में सबसे ज्यादा आवेदन किया है। जो आंकड़े संसद में रखे गए हैं, संसद का भी सत्र चल रहा है, उस सत्र में ये आंकड़े पेश किए गए और ये जो डेटा आया कि मध्य प्रदेश के 284 से ज्यादा युवाओं ने इस योजना के लिए अप्लाई किया। लेकिन आपको एक दिलचस्प आंकड़ा बताता हूं, कितने लोगों का लोन अप्रूव हुआ और कितने लोगों का लोन रिजेक्ट हुआ। ये आंकड़ा देखिए, लोन सिर्फ 146 लोगों को मिला है, जबकि अप्लाई कितने लोगों ने किया? 248 लोगों ने। और रिजेक्ट कितने का हुआ? रिजेक्ट हुआ 138 लोगों का। 138 लोगों का लोन रिजेक्ट किया है। और इस योजना के तहत जो 284 जो आवेदन गए थे केंद्र सरकार के पास और राज्य सरकार के पास, इन आवेदनों में टोटल जो लोन मांगा गया था, टोटल लोन की रकम थी 15 करोड़ 84 लाख रुपए। लेकिन मिला कितना लोन? लोन मिला मात्र 84 लाख रुपए। यानी सोचिए, आप चाहते हैं कि आपका बेरोजगार, आपका युवा कुछ करे, कुछ बिजनेस लगाए, और लोन कितना दिया जा रहा है उसको? सब मिला करके 84 लाख रुपए। अब 84 लाख रुपए में वो क्या बिजनेस शुरू करेगा, आप खुद बताइए। इसके अलावा लोन मांगने वालों में, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें गिग वर्कर शामिल थे, स्वच्छता कर्मचारी शामिल थे, और जो ठेला लगाते हैं, रेहड़ी लगाते हैं, ऐसे लोग शामिल थे। ये आपको मैं शुरू में बता चुका हूं। और सबसे बड़ी बात इसमें अब आप ये सोच सकते हैं कि सरकारी फाइलों और जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है वो किस तरह आपको ठगता है, किस तरह आपको परेशान करता है, उसका जीता जागता उदाहरण ये खबर है, ये योजना है। और एक और आंकड़ा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस आंकड़े पर, कि मध्य प्रदेश के युवाओं के लोन जहां रिजेक्ट हुए जा रहे थे, मैं दूसरी तरफ गुजरात की अगर बात करूं तो गुजरात के 11 करोड़ 6 लाख जो लोन स्वीकृत हुआ है गुजरात के बेरोजगारों के लिए, वो हुआ है 11 करोड़ 6 लाख रुपए। इसमें 11 करोड़ 6 लाख रुपए मांगे गए थे लोन के तौर पर, और मिला कितना है? 1 करोड़ 31 लाख रुपए। और ये 1 करोड़ 31 लाख रुपए का लोन महज 96 आवेदनों में दिया गया है। 96 आवेदनों में कितना लोन दिया गया? 1 करोड़ 31 लाख रुपए। जबकि मध्य प्रदेश में टोटल लोन जो जितने लोगों का लोन मंजूर हुआ वो है 146 लोग, और 146 लोगों में लोन मिला है टोटल 84 लाख। यानी वहां 96 में 1 करोड़ और यहाँ 146 में सिर्फ 84 लाख। तमिलनाडु ने 100% लोन बांटा है, यहाँ पर 61,79,000 रुपए बांटे गए हैं टोटल। अब एक और बात जो यहाँ पर निकल करके सामने आ रही है, सिर्फ मध्य प्रदेश का बुरा हाल इसी योजना में नहीं है। इसके अलावा एक और योजना है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, जिसे PMEGP कहा जाता है। इसमें भी मध्य प्रदेश को काफ़ी तगड़ा झटका लगा है। अभी तक की अगर मैं बात करूं आपसे 2021-22 में, तो 2021-22 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश को 209 करोड़ से ज़्यादा का
लोन बांटा गया था, जबकि 2025-26 में ये आंकड़ा रह गया है महज 84 करोड़ 29 लाख रुपए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर दीनदयाल जन आजीविका योजना है क्या और मध्य प्रदेश के कितने शहरों में शुरू हुई थी, इस योजना के तहत होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि दीनदयाल जन आजीविका योजना मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर और उज्जैन शहर में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की गई थी और इस योजना का मकसद था जमीन पर सामुदायिक संस्थानों को मजबूत करना, रोजगार के मौके बढ़ाना, सामाजिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा और नवाचार तो इसमें शामिल था ही। और जैसा कि शुरू में मैंने आपको बताया, गिग वर्कर्स जो कि जिनके पास परमानेंट रोजगार नहीं है, परमानेंट जॉब नहीं है, उन्हें रोजगार देना इस योजना का सबसे बड़ा मकसद था। अब यहाँ पर अगर आप भी इस योजना में अप्लाई करना चाहते हैं, हालांकि योजना के हाल देख करके लगता नहीं कि हाल बड़ा अच्छा है, अगर फिर भी अप्लाई करना चाहते हैं इस योजना के तहत तो आपको आपके शहर के नगर पालिका या फिर नगर निगम में जाना होगा। वहाँ जाकर के आप ऑफलाइन तरीके से फॉर्म ले सकते हैं, फॉर्म भरकर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए एक वेबसाइट है, एक पोर्टल है। पोर्टल का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए। पोर्टल का नाम है DAYNULM पोर्टल। यहाँ पर जाकर के आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं दीनदयाल जन आजीविका योजना के तहत, और इसमें आपको पर्सनल लोन 2 लाख तक का मिल जाएगा। और अगर आप स्व सहायता समूह चलाते हैं तो आप 10 लाख तक का लोन आसानी से हासिल कर सकते हैं। लेकिन वही बात कि जिस तरीके से ये आंकड़े सामने आए कि एक तरफ तो सरकार ये कहती है कि जो योजना चल नहीं रही, जो योजना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही हैं, उनका रिव्यू किया जाए, उन्हें बंद किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ जब युवा उन योजना में, उन स्कीम्स में अप्लाई करता है तो आप उनके लोन को रिजेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ किसी भी योजना को सफल मानना या असफल मानने का पैमाना क्या होना चाहिए? क्या सफल और असफल मानने का पैमाना ये होना चाहिए कि लोग अप्लाई नहीं कर रहे, या फिर पैमाना ये होना चाहिए कि अप्लाई तो हो रहे हैं लेकिन उन्हें लोन दिया ही नहीं जा रहा? और लोन दिया ही नहीं जा रहा, इसमें गलती युवा की तो नहीं है, इसमें गलती बेरोजगार की तो नहीं है, इसमें गलती सरकार की है, सरकारी सिस्टम की है। अगर युवाओं का रुझान होता ही नहीं योजना की तरफ तो अप्लाई करते ही नहीं, यानी कि अप्लाई तो हो रहे हैं पर आप ही उन्हें लोन नहीं दे रहे। ऐसे में सोचने की बहुत ज़रूरत है कि आखिर किस योजना को आप बंद करना चाहते हैं और किस योजना को आप शुरू कर रखना चाहते हैं। एक तरफ लाडली बहना जैसी योजनाएं हैं जो आपके राज्य में सुपर डुपर हिट हैं, आपको लगता है कि ये योजना हिट हुई है, बिल्कुल कह सकते हैं आप, बिल्कुल हिट हुई है। लेकिन दूसरी तरफ उन योजनाओं के बारे में भी सोचने की बेहद ज़रूरत है जिसमें आप हर महीने 1500 रुपये या हर महीने 3000 रुपये देने का वादा नहीं करते। आप किसी से वादा करते हैं कि हम आपको 5 लाख का लोन देंगे, 2 लाख का लोन देंगे, 10 लाख का लोन देंगे, आप अपना रोज़गार शुरू कीजिए, अपना स्वरोज़गार शुरू कीजिए, दूसरों को भी काम दीजिए, उन्हें भी रोज़गार से जोड़िए। तो ऐसी जो योजनाएं हैं इनके बारे में थोड़ा सा गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है ताकि योजना का सही फ़ायदा सही लोगों को मिल सके। फिलहाल इस खबर में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अपने सुझाव, अपनी शिकायतें आप हम तक पहुंचा सकते हैं और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे और मेरे साथी बिलाल खान, हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।